गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 रेशों से वस्त्र तक। चैप्टर 3 जो है इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहला है रेशे क्या होते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो रेशे होते हैं वो पतले पतले तंतु होते हैं और इन तंतुओं से मिलकर बनता है धागा, और जो धागा है उससे बनाए जाते हैं कपड़े। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कपड़ा किससे बनता है। कपड़ा किससे बनता है, हम सबको पता है कि कपड़ा जो होता है वो धागे से बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि धागा किससे बनता है। कपड़ा तो बन गया धागे से, लेकिन धागा भी किसी न किसी चीज़ का बना होता है। तो जो धागा होता है वो मिलकर बना होता है तंतुओं का, यानी कई सारे पतले पतले तंतु मिलकर धागे का निर्माण करते हैं। तो तंतु क्या हो गया, तंतु हो गया कपड़े का सबसे जो पतला, हम बात करते हैं पतला रेशा, सबसे महीन जो रेशा होता है उसे हम कहते हैं रेशा, तंतु, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइबर। अब हम बात करते हैं रेशे के प्रकारों की। जो रेशा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे। ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे कहा जाता है। और दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। ऐसे रेशे जो कि हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं इन्हें जांतव्य रेशे कहते हैं। जांतव्य रेशे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जंतुओं से हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी हम जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों का जो रेशा होता है वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं इन्हें जांतव्य रेशे कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऊन और जो रेशम है ये दोनों ही क्या है, जांतव्य रेशे। ऊन जो होता है भेड़ बकरी ऊँट की हम बात करते हैं। याक जो होता है इसके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं इनसे ऊन बनाई जाती है। रेशम की बात करें तो रेशम से रेशमी कपड़े आप लोगों ने पहने होंगे। ये रेशम जो होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। हम जांतव्य रेशों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊन की। ऊन जो होती है वो भेड़ बकरी यॉक और कुछ याक जो होता है उनको ये जो जंतु होते हैं इनसे प्राप्त होती है, इनसे बनी होती है। इनके जो बाल होते हैं इनके शरीर पर उनको उतारा जाता है इनके शरीर से, फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। यानी ऊन हमें भेड़ बकरी याक और बहुत सारे अन्य जंतुओं से प्राप्त होती है। हम बात करते हैं कर्तित ऊन की। कर्तित ऊन क्या होती है, ध्यान रखना कि जो जीव जंतु होते हैं इनकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, और ये जो मुलायम बाल होते हैं इनसे बनने वाली जो ऊन होती है उसे कर्तित ऊन कहा जाता है। कर्तित ऊन बनी होती है कर्तित तंतुओं की, और कर्तित तंतु बने होते हैं जो जंतुओं के निकट मुलायम बाल होते हैं इससे बने होते हैं। इस कर्तित ऊन से बने जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही गर्म रहते हैं सर्दियों में। अब हम बात करते हैं कि जो ऊन है वो हमें किस किस से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऊन है वो प्राप्त होती है हमें ऊँट से। हम सबको पता है कि जो ऊँट है वो राजस्थान में पाया जाता है और इसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, और इन बालों से इसके शरीर को अलग करके इनसे ऊन बनाई जाती है। अगर हम बात करें याक की तो याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख यानी पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और इसके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। थर्ड हम बात करते हैं भेड़ की। भेड़ जो होती है इसके बाल जो होते हैं उससे ऊन बनाई जाती है, और इस ऊन का उपयोग कई तरह के गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। नंबर 4 हम बात करते हैं बकरी की। बकरी जो होती है उसके त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं जिसे फर कहते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है ऊनी वस्त्र बनाने में। अगर हम अंगोरा नस्ल की बकरी की बात करें तो अंगोरा ऊन का एक प्रकार है जो कि अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, और इससे जो शॉलें बनाई जाती हैं
यानी अगर हम बात करें, इससे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। आपने पश्मीना शॉलों के नाम सुने होंगे। इससे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। इस तरह से ये जो जंतु होते हैं, इनके बालों से ऊन बनाई जाती है और उस ऊन का उपयोग किया जाता है तरह तरह के कपड़े बनाने में। अब हम बात करते हैं रेशों से ऊन तक। ये जो रेशे होते हैं, इन रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है, या हम कहें कि जो जानवर होते हैं, इन जंतुओं के शरीर से जो बाल होते हैं, इन बालों से रेशे कैसे बनाए जाते हैं, इसको कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण है जिसको हम कटाई कहते हैं। भेड़ के जो बाल होते हैं त्वचा के निकट, इनको शरीर से उतार लिया जाता है और जो जंतुओं के शरीर से बालों को उतारने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऊन की कटाई कहते हैं। क्या होता है ऊन की कटाई? जंतुओं के शरीर से, उनकी त्वचा के पास से बालों को काट कर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कटाई कहते हैं। जंतु चाहे कोई भी हो जिसके बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है, उसके शरीर से बालों को अलग करने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। और जो बालों की कटाई है वो मोस्टली गर्मियों में की जाती है, क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होने से जो जंतु है इनको ठंड अधिक लगती है, इसीलिए गर्मियों में क्या की जाती है? ऊन की कटाई की जाती है। ऊन की बात करते हैं हम, बालों की कटाई की जाती है। जो जंतु होते हैं इनके शरीर से बालों को अलग कर लिया जाता है और गर्मियों के समय में अधिकांशतः जो जंतु होते हैं उनके बालों को काटा जाता है। भेड़ के बालों को गर्मी में क्यों काटते हैं? क्योंकि गर्मियों में जो तापमान होता है इसे सामान्य जो भेड़ होते हैं वो सहन कर सकती हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर जो भेड़ होती हैं वो इस कम तापमान को सहन नहीं कर सकती, या हम कह सकते हैं इतने कम तापमान पर इन्हें परेशानी होती है। इसीलिए जो जीव जंतु होते हैं इनके शरीर के जो बाल होते हैं उन्हें मुख्यतः गर्मियों में काटा जाता है। हम बात करते हैं दूसरे चरण की। ध्यान रखना कि जो जीव जंतु होते हैं, इन जंतुओं के शरीर से, इनके शरीर पे जो बाल होते हैं उन बालों से और ऊन कैसे बनती है, इस बीच में कई चरण होते हैं। तो पहला चरण हो गया कटाई। चरण दूसरा है अभिमार्जन, या जिसे धुलाई कहते हैं। जैसे ही जंतु की त्वचा सहित उनके उनकी त्वचा के पास से उनके बालों को जैसे ही काट लिया जाता है, काटने के बाद क्या किया जाता है, उसको अच्छे से धोया जाता है, जिससे क्या होता है उन बालों में चिकनाई, धूल या फिर जो मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये जो प्रक्रम होता है इसे हम कहते हैं अभिमार्जन। ठीक है, तो सबसे पहला चरण क्या हुआ? कटाई। और कटाई के बाद क्या होता है? धुलाई। कटाई में क्या होता है कि जंतुओं के शरीर से उनके बालों को अलग किया जाता है, काटा जाता है। चरण 2 में क्या होता है? धुलाई। धुलाई में क्या होगा कि जो कटे हुए बाल हैं, इन बालों को क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े टैंकरों में या फिर किसी बड़े पात्र में इन्हें साफ़ किया जाता है। इनसे धूल, मिट्टी, चिकनाई वगैरह जो होती है वो इनसे अलग की जाती है। और ये जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम को हम कहते हैं अभिमार्जन। तो हमने 2 चरण पढ़ लिए, कटाई, दूसरा होता है धुलाई। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा जो चरण है वो है छटाई, यानी भेड़ के बालों को काट लिया, काटने के बाद उनको अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद जो बाल काटे गए हैं उनमें से कुछ जो बेकार बाल होते हैं उन्हें छांटकर अलग किया जाता है, क्योंकि उनसे बनने वाली ऊन की जो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, यानी रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है, जहाँ विभिन्न इनके अंदर बीच में जो गांठें होती हैं, गांठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है, और इनके अंदर जो अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं उन्हें अलग किया जाता है। चौथा चरण, इस चरण में बालों को सुखाया जाता है, ध्यान रखना। परंतु इससे पहले बालों को छोटे छोटे कोमल और जो फूले हुए रेशे होते हैं उन्हें छांट लिया जाता है, जो बार कहलाते हैं। बार क्या होता है कि जो ऊन होती है, धुलाई होने के बाद छटाई हो जाती है, इसके बाद क्या होता है कि इनको सुखाते हैं, और सुखाने से पहले इनके अंदर जो कोमल और जो फूले हुए रेशे जो होते हैं उनको छाँट लेते हैं, और इन कोमल और छोटे रेशों को कहते हैं बार। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जित करके सुखा लिया जाता है, इन्हें साफ़ किया जाता है। तो हमने जो जानवर होते हैं, जंतु जो होते हैं, इनके बालों से ऊन बनाने के हम चरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहला चरण हमने पढ़ा कटाई, जिसमें जंतुओं के शरीर से बालों को अलग किया जाता है। दूसरा होता है धुलाई, फिर तीसरा छटाई, चौथा क्या हो रहा है, उन्हें वापस सुखाया जा रहा है। 5वें चरण में क्या होता है? रंगाई।
यानी जो है ये जो बाल हैं इनके, इन्हें सुखाने के बाद इनके जो रेशे होते हैं, इनके रेशों को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। क्योंकि भेड़ और बकरी की सामान्य जो ऊन जो होती है वो काली या सफ़ेद होती है, इसलिए इन्हें नहीं रंगा जाता। बाकी जो अन्य जो रेशे होते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, अलग अलग रंगों से इनकी रंगाई की जाती है। हम बाज़ार में देखते हैं, हमें कई तरह की ऊन मिलती है, और अगर हम ऊनी कपड़ों की बात करें तो तरह तरह के अलग अलग रंगों के ऊनी कपड़े मिलते हैं। तो ये जो ऊन होती है, ये क्या की जाती है, रंगी जाती है। और जो लास्ट जो चरण होता है वो होता है इसमें रिलिंग। रिलिंग क्या होता है, अंतिम चरण होता है। अब क्या किया जाता है, इसके जो रेशे होते हैं उनको सुलझाया जाता है, और रेशों को सुलझाकर फिर लपेट कर धागा बना लिया जाता है। तो रिलिंग का मतलब है रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है रिलिंग। लंबे रेशों को काटकर जर्सी की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, 6 चरण आपको पढ़ाए। सबसे पहले कटाई, उसके बाद धुलाई, फिर छटाई, छटाई के बाद क्या होगा, सुखाई, और सुखाई के बाद क्या किया जाता है, सुखाने के बाद उनको क्या किया जाता है, सुखाने के बाद उनको अलग किया जाता है, छांटा जाता है, और उसके बाद क्या होता है, रिलिंग होती है। ठीक है। तो ये जो 6 चरण हैं, इन 6 चरणों को होने के बाद, यानी जो भेड़ के बाल काटे तब से लेके रिलिंग, रिलिंग क्या होता है, रेशों को धागों में बदलने की प्रक्रिया है, उसे रिलिंग कहते हैं। और रिलिंग के बाद यानी धागा बन गया, ऊन का जो है वो धागा बन गया। अब इस धागे से क्या किया जाता है, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एक शब्द आता है बुनाई, बुनाई का मतलब होता है धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। इसमें 2 प्रक्रिया होती है, एक तो होता है वीविंग और एक होता है नटिंग। वीविंग का मतलब होता है 2 अलग अलग धागों को मिलाकर जब कपड़ा बनाया जाता है, यानी 2 धागों से मिलाकर जब कपड़ा बनता है तो उसे वीविंग कहते हैं, और जब एक ही धागे से कपड़ा बनता है तो उसे कहा जाता है नेटिंग। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ, और आप